तुम जेब को पसंद करते हो। ये बताओ, क्या कभी जवार ने तुमसे शादी करने को कहा था? नहीं। तो फिर तुम भाईजान के ऑफिस जाओ, उनके जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। क्या जरूरत थी बेजार साहब से मेरी शादी का जिक्र छेड़ने की? मुझे मालूम नहीं था कि तुमने ये बात छुपा कर रखी है इससे। उसके बारे में हमारी राय वन साइडेड है, उसे हम हरगिज ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ताकि उन लोगों को भी तो पता चले कि तुम हो, अब सिर्फ तुम ही हो सारी जायदाद के वारिस। बात छुपाना तब हो जब बात जानबूझ के छुपाई जाए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ आकर पता चला, वो भी दूसरों से। अपने मुंह से अभी तक इकरार नहीं किया कि उस लड़की से शादी करेगा। पारस भी परेशान है और जवार भी, और दोनों खुलकर अपने दिल की कैफियत का एक दूसरे को नहीं बता पा रहे। पारस को लगता है कि जवार उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है जिस चीज़ के वो मेरे वालिद से पैसे लेता है। और जवार को लगता है कि पारस बहुत ज़्यादा अमीर है, वो मेरे जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी, उसको कौन सा लड़कों की कोई कमी है। लेकिन दोनों जो हैं वो एक दूसरे से अनजान है। ना अभी पारस ने खोलकर इजहार किया है ना जवार ने, और पारस इंतज़ार कर रही है कि जवार पहले बात करे और जवार इंतजार कर रहा है पारस पहले बात करे। लेकिन पारस उसको इशारा जरूर दे देती है कि अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो जाएगी तो मैं उसका हाथ थाम लूंगी और उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी। जिस पर जवार कहता है कि वो जो भी हुआ तुम जिंदगी गुजार लोगी, तो पारस कहेगी हाँ मैं गुजार लूंगी, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि जवार जो है वो पारस को बहुत ज़्यादा चाहने लगा है। दूसरी तरफ बुज़दार साहब को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि शायद जवार के दिल में कोई बात नहीं है इस किस्म की, जिसकी वजह से वो पहले ही एंगेजमेंट थी उसकी, उसने शहर में किसी को बताया नहीं, हम में से किसी को भी नहीं पता चलने दिया कि वो रेशम के साथ उसकी एंगेजमेंट है। जैसे ही बुज़दार साहब को इजाज़त बताएगा, बुज़दार साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि वो तो कुछ और ही सोच रहे थे और ये क्या हो गया। अब बड़ी हिम्मत करके बुज़दार साहब जो हैं वो अपनी बेटी से पहले पूछेंगे कि वो क्या चाहती है। अगर पारस ने कहा कि वो जवार के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती और पारस उससे मोहब्बत करती है, तो बुज़दार साहब एजाज साहब की मिन्नत तरला करके इन दोनों की शादी करवा देंगे, क्योंकि जवार भी यही चाहता होगा। अब बुज़दार साहब जो है वो ये भी चाहते हैं कि जवार उनके पास आए और उनसे बात करे कि वो पारस को हमेशा के लिए अपनाना चाहता है। दूसरी तरफ जो है शहर में वहाब दुरानी जो है वो आराम से नहीं बैठेगा और वो पारस को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको अब शक पड़ जाएगा कि पारस जिंदा है, और बुज़दार साहब जो है वो अपनी बेटी के मरने के बाद इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं, उसको भी शक पड़ जाएगा और वो भी पारस को ढूंढना शुरू कर देगा।